very fresh morning to all. So welcome to EVS class. So we have completed syllabus of chapter PA1. There are four chapters in PA1. First, types of plants. Second, uses of plants. Third, animal that helps us. And the last one is wild animals. So almost we have completed our chapters. So today I am going to revise first chapter. Okay, types of plants. Please take out your notebook. If I give any work, that's why. So please your open notebook and textbook. Chapter 1, types of plants. I am waiting. Okay. So you all know there are many types of plants, trees around us. Some plants are small, some plants are big, some plants give us fruits, vegetables, some plants give us oil, cloths. There are many variety of plants around us. Okay, so some plants give us oxygen also. So है ना, हमें ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है ना. तो ऑक्सीजन भी हमें कहाँ से मिलता है? ट्री से. वो है पीपल ट्री. मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो ऑक्सीजन ऐसे ट्रीज है, बहुत सारे ऐसे 7 ट्रीज है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं. बट जो ये पीपल ट्री है ये ऑक्सीजन ज़्यादा देता है हमें, है ना. तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है. 1. और ट्री का क्या यूज़ है? बिकॉज ट्री गिव्स अस ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ फूड फॉर अस, है ना. विदाउट प्लांट्स हम फूड कैसे लेंगे, है ना. सो ट्रीज हमें फूड देता है ताकि हम हेल्दी रहे और लाइव रहे. ओके, सो ये और एक है ट्रीज का छांव देता है ना. जब आप गर्मी में समर में देख सकते हो, जब भी आप बाहर निकलते हो तो आपको ऐसा लगता है कोई ट्री के नीचे हम खड़े रहें, क्योंकि ट्री एक ऐसी चीज़ है हमें छांव देती है धूप से. 3rd वन. ओके, 4th का यूज़ क्या है? 4th का यूज़ बर्ड्स. बर्ड्स मेक देयर होम्स ऑन द ट्री, है ना. सो बर्ड्स, मोस्ट ऑफ बर्ड्स सब ट्री के ऊपर रहते हैं. अगर हम ट्रीज कट करते गए तो फिर वो कहाँ जाएंगे, है ना. सो ये 4 यूजेस है ट्रीज का. देर आर मेनी यूज, बट जस्ट मैं आपको आइडिया बता रही हूँ, है ना. सो ऑक्सीजन तो देती है, हमें फूड भी प्रोवाइड करती है, प्लस बर्ड्स को घर बनाने के लिए ट्रीज ये करती है ना. सो वी शुड नॉट कट ट्रीज. ओके, वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स अराउंड अस एट आवर होम, एट आवर गार्डन, है ना. सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स. साइजेस में स्मॉल भी रहते हैं, बिग भी रहते हैं, है ना. सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन आवर चैप्टर, है ना. सो फर्स्ट वन, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, श्रब एंड हर्ब्स. ओके, सो आप सब जानते ही है, पहले आपने ये पढ़ चुके हो आप, लेकिन जस्ट मैं रिवाइज कर रही हूँ. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट ट्रीज. ओके, पहले हम इसके बारे में जानेंगे. ट्रीज. फर्स्ट ट्रीज, shrubs. Second one, herbs, climbers, and the last one is creepers. Okay, जैसे ये 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स है. ओके, सब प्लांट्स अपने अपने तरीके से अलग रहते हैं. लाइक ट्रीज बिग रहते हैं, श्रब्स थोड़ा ट्री से और हर्ब से मीडियम साइज रहता है. हर्ब्स कैसे रहते हैं? सबसे छोटे प्लांट्स रहते हैं. और क्लाइंबर्स कैसे रहते हैं? जो क्लाइंब करते हैं उसको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं. क्रीपर कैसे हैं? क्रीपर ऐसे क्रीप करते हैं. क्रीप मीन्स ऐसे क्रीप चलते हैं ना ऐसे ग्राउंड में, तो उसको हम क्रीपर बोलते हैं. ओके, सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स. सो फर्स्ट हम ट्रीज के बारे में जानेंगे. ओके, व्हाट इज ट्रीज? एनी गेसेस? ओके, ओके, आई गिव यू सम एग्जांपल ऑफ ट्रीज एंड व्हाट इज ट्री. ओके, ट्री क्या होती है? सम प्लांट्स आर
called trunks. Such plants are called trees. Okay, full stop. Okay, example. I give only 2 example here ताकि आपको आइडिया रहे. Okay, कंफ्यूज ना हो जाइए. एप्पल ट्री एंड मैंगो ट्री. ओके, हम फ्रूट्स का ट्री लेंगे. ओके, एप्पल ट्री एंड मैंगो ट्री. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, व्हाट इज ट्री? सम प्लांट्स आर बिग. बिग मतलब जितना मैं हूं उतना बिग. बिग एंड टॉल. बिग एंड टॉल. टॉल मीन्स लंबा, है ना. बिग मीन्स बड़ा. ओके, जैसे मैं टॉल हूँ, है ना, बिग, थोड़ा बिग हूँ, सो वैसे ट्रीज टॉल एंड बिग साइज रहता है. दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स. ओके, स्टेम मीन्स ए, इसको हम स्टेम बोलते हैं. ओके, कॉल्ड ट्रंक. सिर्फ ट्री का स्टेम को ही हम ट्रंक बोलते हैं बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग स्टेम, है ना. इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, आप हिलाओगे तो भी नहीं हिलेगा ट्रीज, इसके लिए उसको हम बोलते हैं ट्रंक. बाकी श्रब, हर्ब के जो स्टेम रहता है उसको हम ट्रंक नहीं बोलते हैं. इतना आपको याद रखना है. सिर्फ ट्री के स्टेम को ही हम ट्रंक बोलते हैं. ओके, ट्रंक्स. ओके, कंफ्यूज नहीं होना है. Such plants are called trees. Example, apple and mango tree, banyan tree, neem tree, acacia tree. There are many examples of trees, but you have to remember only apple tree, mango tree. Okay? आपको जो easy लगता है आपको याद रखने के लिए वो trees आप याद रखेंगे. Clear? I will read again. Some plants are big and tall. They have strong and woody stems called trunk. Such plants are called trees. Example, apple and mango. Okay? हमारे इस चैप्टर में आपको इतना ही याद रखना है. टाइप्स ऑफ प्लांट्स, 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स और उसका जो शेप साइज है वो, बस ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ओके, तो ये बहुत इजी है आपको याद रखने के लिए. ओके, ट्रीज के बाद भी क्या बारी आई थी? ट्रीज होने के बाद shrubs. ओके, shrubs. shrubs कैसे रहते हैं? shrub ट्री से भी छोटा रहता है, टॉल ट्री से भी छोटा रहता है और हर्ब से थोड़ा बड़ा रहता है, क्योंकि हर्ब्स बहुत छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं. तो shrub का आइडेंटिफाई कैसे करना है हमें? ट्री से भी थोड़ा कम और प्लांट से थोड़ा बड़ा, है ना. सो shrubs. What is shrubs? Okay. Some plants are small. They have woody stem. Such plants are called shrubs. Okay, the example, rose and tulsi. Simple. Okay, I will explain you. Shrubs. Some plants are small. They have woody stems. Every plants have stem. Without stem, plant खड़ा होता ही नहीं है. This is stem. ये जो खड़ा है ना ये stems है. Okay? So they have woody stems. Such plants are called shrubs. Example, rose and tulsi. So shrub ही कैसा रहता है? ट्री का कैसा था? बिग था, बड़ा ट्रंक था, इतना बड़ा. तो श्रब का कैसा रहता है? वुडी रहता है. वुडी मीन्स लकड़ी का रहता है.
है श्रब। अब रोज प्लांट को देखो, आपके घर में होगा रोज एंड तुलसी प्लांट, आप देखिए छू के, उसको वुडी स्टेम रहता है। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू हर्ब्स। बस आपको इतना ही याद रखना है। ओके, हमारे चैप्टर में ज्यादा याद रखने का उतना ही नहीं है बर्डन। ओके, नेक्स्ट बारी आती है हर्ब्स। व्हाट इज हर्ब्स, है ना? हर्ब्स कैसे रहते हैं? ट्री से बहुत छोटा, श्रब से भी छोटा रहता है। ओके, हर्ब्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? सम स्मॉल प्लांट्स, some small plants have soft stem, soft and green stem. Such plants are called herbs. Full stop. Example: mint and coriander. ओके, ग्रास भी आता है हर्ब्स में, प्लांट में स्पिनच भी आता है, फेनुग्रीक भी आता है। ओके, सो हर्ब्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। ये आपको देखना है सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। तो आपके घर में कोरिएंडर होगा तो आप देख सकते हो उसका स्टेम, इसका स्टेम सॉफ्ट रहता है, टूटने से जल्दी टूट जाता है। ओके, ग्रीन स्टेम्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। एग्जाम्पल मिंट एंड कोरिएंडर। ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करेंगे अबाउट क्लाइंबर्स। सो आपको इतना रिवाइज करने की जरूरत है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स मीन्स क्या है? क्लाइंबिंग मीन्स क्या है? क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना। ओके, मंकी क्लाइंब ऑन द ट्री, है ना? सो क्लाइंबर्स मीन्स चढ़ना। ओके, तो क्लाइंबर का क्या है? सम प्लांट्स हैव, इसमें स्मॉल भी नहीं रहता है, वैसे ही रहते हो प्लांट्स, लंबे भी रहते हैं और छोटे भी रहते हैं। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, and they need support of other plants wall or stick. Sticks to grow upright. Such plants are called climbers. Example: money plant, and grapevine. ओके, सो क्लाइंबर्स डिफरेंट रहते हैं बिकॉज उनको सपोर्ट चाहिए, बिकॉज दे हैव वीक स्टेम, सो दे नीड सपोर्ट ऑफ प्लांट्स, वॉल्स और स्टिक्स। या तो उनको सपोर्ट के लिए वॉल दिया जाता है ताकि वो अच्छे से बढ़े, या तो दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट दिया जाता है रस्सी बांध के, या तो फिर ये स्टिक रखते हैं। आप मनी प्लांट देखे होंगे, उसके बीच में स्टिक रहते हैं तो उसको छू के वो क्लाइंब करता है। ओके, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स and they need support of other plants, wall or
होना चाहिए। ओके, हम भी देखिए जब ऐसे बेंड होते हैं, ऐसे बेंड होते हैं तो दर्द होता है ना, तो ऐसे बेंड हो गया प्लांट तो फिर मर जाएगा, है ना। तो उसको स्ट्रेट करने के लिए सारे सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, सो नेक्स्ट हम क्रीपर के बारे में जानेंगे। क्रीपर लास्ट है हमारा। क्रीपर होने के बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जानेंगे। और एक प्लांट्स आता है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स जो वाटर में, मैंने एनिमल्स के बारे में भी बताई थी, देखिए एक्वेटिक एनिमल्स। सो एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं मीन्स उनको सॉइल की ज़रूरत नहीं है, वो वाटर में ग्रो होते हैं। वो है लिली एंड लोटस। जो लोटस है वो वाटर में ग्रो होता है, उसको हम वाटर प्लांट बोलते हैं, है ना। सो एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स वाटर प्लांट्स, जो वाटर में ग्रो करते हैं वो। नेक्स्ट क्रीपर्स, ये लास्ट है। व्हाट इज क्रीपर्स? क्रीपर्स मीन्स ऐसे क्रीप करना। ओके, तो सम इसका भी जो स्टेम है वो भी सॉफ्ट रहता है। ओके, सम प्लांट्स हैव weak stems and grow, इनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ग्रो along the ground। ये ग्राउंड में फैल जाता है अपने आप। Such plants are called herbs। ओके, creepers। एग्जाम्पल watermelon, and strawberry। Okay, so what is creepers? So creepers and climbers, they both have weak stem, but one plant, climber plant need support to grow upright, but creepers do not। Okay, so creepers को support की जरूरत नहीं है, वो ground में फैल जाता है। Okay, आप पिक्चर में देख सकते हो। Some plants have weak stems and grow along the ground. Such plants are called creepers। Example watermelon and strawberry। ओके, तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में जानेंगे। ओके, पेज नंबर ओपन कीजिए। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में कितने पार्ट्स आते हैं? एनी गेसेस? आपको सब आता है ना? यस, फर्स्ट आता है रूट, उसके बाद आता है स्टेम, उसके बाद आता है लीफ, उसके बाद आता है फ्लावर, उसके बाद आता है फ्रूट, फ्रूट के बाद आती है सीड की बारी। ओके, हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है बट पूरा मैं सिखाऊंगी। इसमें बर्ड भी आता है। ओके, फ्लावर होने से पहले बर्ड आता है। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सो दिस इज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने छोटा सा ड्रॉ किया है। दिस इज फ्लावर, दीज आर लीव्स, दिस इज फ्रूट, दिस इज बर्ड, दीज आर रूट्स एंड दिस इज स्टेम। ओके, मैं ये रिमूव करूँ ताकि मैं यहाँ लिख सकूँ। ओके, सो रूट, फर्स्ट जब हम सीड को उगाते हैं, ओके, फर्स्ट हमने यहाँ पे सीड डाल दिया सॉइल में। ओके, जब हम सीड डालेंगे, उसको वाटर देंगे, एयर मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, तो वो बन जाता है रूट में। वो क्या बन जाता है? पहले रूट बन जाते हैं।
उसके बाद फ्लावर बनता है, फिर ये बड है, ये है फ्रूट. ओके, so I will explain you what is the work of these parts. Okay, first हमें सॉइल में सीड डाल दिया, सीड डालने के बाद उग गया पहले रूट. रूट का क्या काम है? रूट इट इज द पार्ट दैट फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड. इट आल्सो टेक्स वाटर एंड अदर थिंग्स नीडेड बाय द प्लांट. जो प्लांट को नीड चाहिए वो वाटर कौन सप्लाई करता है? रूट. रूट कहाँ सप्लाई करता है? सारे पार्ट्स को वाटर एंड जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो पास करता है. ओके, उसके बारी आती है स्टेम का वर्क. स्टेम क्या करता है? इट इज द पार्ट दैट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, जब रूट आपके यहाँ पानी पहुँचा रहा है तो किसी को तो लेना है. अगर हम दे रहे हैं तो कोई आपकी चीज़ लेना चाहिए ना, वो काम करता है स्टेम. जब रूट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है तो स्टेम कैरी करता है. स्टेम कैरी करके इन सब को वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट पहुंचा देता है. फिर लीफ की बारी आती है. लीफ क्या करता है? इट इज द फ्लैट ग्रीन पार्ट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. ये मम्मी का काम करते हैं. ओके, जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है हम सब के लिए, वैसे लीफ का काम है इन सब के लिए खाना प्रिपेयर करना. ओके, लीफ का ये काम है. लीफ प्रिपेयर्स फूड फॉर ऑल पार्ट्स. ओके, लीफ फ्लैट रहता है, ऐसे क्रॉस नहीं रहता, फ्लैट रहता है, ग्रीन रहता है. ओके, नेक्स्ट बारी आती है उसके बाद बड होता है. ओके, बड का कोई काम नहीं है. बड होने के बाद फ्लावर होता है. फ्लावर का क्या काम है? इट इज द पार्ट दैट प्रोड्यूस फ्रूट. तो पहले बड होता है, बड होने के बाद फ्लावर बन जाता है. फ्लावर होने के बाद इनका कोई वर्क नहीं है. ओके, सिर्फ वर्क किनका है? रूट, स्टेम, लीफ का वर्क है प्लांट में. ओके, तो फ्लावर बिकम्स फ्रूट. सो फ्रूट से क्या होता है? हमें फ्रूट तो हम खाते हैं. फ्रूट्स का ये काम है, फ्रूट्स दैट हैज सीड्स. ओके, फ्रूट्स का क्या काम है? इट इज द पार्ट दैट हैज सीड्स. तो फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स रहते हैं, हम सारे फ्रूट्स देते हैं, हमने एप्पल, वाटरमेलन, उसमें सीड्स रहता है. वही सीड हम वापस यहाँ सॉइल में डाल देते हैं ताकि बेबी प्लांट ग्रो हो जाए. ओके, so these are all parts of plants. Okay, so I hope you all understood about this chapter. So be safe, keep learning, have a wonderful day children. Please learn the chapter. Okay, bye everyone and take care.